अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये वाक़या है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद थे। ये इन दिनों का वाक़या है जब मौलाना रूमी शाह शम्स से वाकिफ़कार न थे। एक दिन शाह शम्स तबरेज़ मौलाना रूमी के मकतब जा पहुँचे। वहाँ मौलाना रूमी बैठे कुछ किताबों का मुतालिया कर रहे थे तो शाह शम्स तबरेज़ ने उनसे पूछा, ये क्या है? मौलाना रूमी ने इनको कोई आम मलंग समझकर जवाब दिया कि ये वो इल्म है जिसको तू नहीं जानता। शाह शम्स तबरेज़ ये सुनकर चुप होकर रहे। थोड़ी देर बाद मौलाना रूमी किसी काम से अंदर किसी जगह गए। वापस आए तो अपनी नादर व नयाब किताबें गैब पाई। चूँकि शाह शम्स तबरेज़ वहीं बैठे थे तो इनसे पूछा कि मेरी किताबें कहाँ हैं? तो शाह शम्स ने मकतब के अंदर जो पानी का तिलाब था उसकी तरफ इशारा किया और कहा, मैंने इसमें डाल दी। ये सुनकर मौलाना रूमी हैरान परेशान रह गए। जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। इतनी कीमती किताबों के ज़ाया होने का एहसास उनको अंदर से मारे जा रहा था। किताबें कच्ची स्याही से हाथ से लिखी जाती थीं, पानी में डालने से इनकी सब स्याही धुल जाती थी। शाह शम्स से दुख भरे लहजे में बोले, मेरे इतनी कीमती सासे ज़ाया कर दिए। शाह शम्स इनकी हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, इतना क्यों घबरा गए हो? अभी निकाल देता हूँ। यह सुनकर शाह शम्स उठे और तालाब से सारी किताबें निकाल कर मौलाना रूमी के आगे ढेर कर दी। ये देखकर मौलाना रूमी की हैरत की इंतहा न रही कि सब किताबें बिल्कुल खुश्क है। मौलाना चिल्ला उठे, ये क्या है? शाह शम्स ने जवाब दिया, ये वो इल्म है जिसे तुम नहीं जानते। ये सुनकर शाह शम्स चल पड़े। इधर मौलाना रूमी के अंदर की दुनिया जैसे उलट पुलट चुकी थी। अपनी दस्तार फेंक कर शाह शम्स तबरेज़ के पीछे भागे और जाके इनके पाँव में गिर पड़े कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने कदमों में जगह दीजिए। शाह शम्स ने इन्हें उठा के सीने से लगाया और कहा, मैं तो खुद एक अरसे से तेरी तलाश में था। दोस्तों ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।